हरियाणा रोडवेज एक नाम जो दशकों से आम आदमी की सफर का साथी रहा है। चाहे स्कूल कॉलेज जाना हो, रोजमर्रा की नौकरी या फिर लंबा सफर, हरियाणा रोडवेज की ये नीली बसें सिर्फ गंतव्य तक नहीं पहुंचाती बल्कि हर दिन लाखों कहानियां लेकर चलती हैं। तो आज हम चढ़ चुके हैं हरियाणा रोडवेज की फुल झकास बस पर। न एसी न म्यूजिक सिस्टम, लेकिन क्या मजा है इस देसी सफर में, वो किसी मर्सिडीज में नहीं। तो चलिए जानते हैं इन यात्रियों की जुबानी कैसा लगता है हरियाणा रोडवेज में सफर करना। कितने सालों से आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं हरियाणा रोडवेज में? हरियाणा रोडवेज कम से कम 25 साल से। अच्छा, तो 25 साल से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हरियाणा रोडवेज में कैसा सफर लगता है? बढ़िया सफर है। हरियाणा रोडवेज की फास्ट सर्विस है, बढ़िया सर्विस है। आप हरियाणा रोडवेज में जाना ही पसंद करते हैं? हाँ, हरियाणा रोडवेज में जाना पसंद करता हूँ। कभी राजस्थान रोडवेज में ट्रैवल किया है? नहीं किया। आपने किया है सर राजस्थान रोडवेज में ट्रैवल? हाँ जी। तो हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज में कोई ऐसा एक अंतर जो ड्राइविंग को लेके या अपनी डेस्टिनेशन तक कितनी देर में पहुंचाते हैं आपको? मैं राजस्थान में किया हूँ, हरियाणा में किया नहीं। हरियाणा में पहली बार है? हाँ जी। अभी तक बस चल के आई एकदम स्मूथ, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बस स्मूथ चल के आई। और कुछ तारीफें? बस अच्छा है, राजस्थान रोडवेज का सफ़र अच्छा है। कहाँ पे जाना है आपको अभी? अभी कोटपुतली जाना है। कितनी देर का सफ़र है आपने नोटिस किया? 2 से ढाई घंटे का है। 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। जी जी। इस बार आप राजस्थान रोडवेज से क्यों नहीं जा रहे हैं? प्राइवेट से वो तो किराया ज़्यादा लेते हैं और प्रॉपर जगह पे भी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए राजस्थान रोडवेज का सफ़र अच्छा है। हरियाणा रोडवेज में आपको स्मूथ ड्राइविंग रहती है, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगता है। जनरली लोग कहते हैं कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जो होते हैं कड़क बोलते हैं या कंडक्टर कड़क बोलते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा लगता है? अच्छा व्यवहार है उनका, बहुत अच्छा। कितने सालों से आप ट्रैवल कर रहे हैं? मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। तो यानी ये एक अफवाह है कि उनका जो व्यवहार है कड़क होता है? नहीं, कड़क नहीं है, उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। व्यवहार अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है। हरियाणा रोडवेज बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। कितनी देर में पहुंच जाते हैं आप? नारनौल 2.5 घंटे में। प्रॉपर 2.5 घंटे में पहुंचा देते हैं? जी। कोई स्पीड लिमिट? स्पीड लिमिट ही है, 80 से ऊपर चलती नहीं गाड़ी। और दुचकियां वगैरह नहीं लगती? नहीं, बहुत अच्छी नई गाड़ियाँ हैं हरियाणा में। इनका कहना है बहुत अच्छे से चलती है, स्मूथली चलती है और ज़्यादा धक्के मुक्की दुचकियां नहीं लगती हैं। और लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। सर, आप कितने टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं हरियाणा रोडवेज में? मैं 10 साल से कर रहा हूँ सर। 10 साल में कोई ऐसी आपको कुछ दिखाओ जो हाँ वाकई में प्रशंसा करने लायक हो? हाँ, हरियाणा रोडवेज बिल्कुल सही है। टाइम पे पहुँचाते हैं, वाजिब किराया लेते हैं और राजस्थान बिल्कुल आराम से जाते हैं, उनसे जल्दी पहुँचाते हैं हरियाणा रोडवेज। राजस्थान रोडवेज से फास्ट है हरियाणा रोडवेज? क्या मैम? राजस्थान रोडवेज से फास्ट है हरियाणा रोडवेज? हाँ, फास्ट है हरियाणा रोडवेज। अच्छा, कभी आप राजस्थान रोडवेज में ट्रैवल किया है? किया है, लेकिन वो इससे फास्ट नहीं होती है। क्या फ़र्क दिखता है दोनों में? दोनों में फ़र्क तो किराया तो सेम ही होता है दोनों का, बस ये स्पीड लिमिट इसकी ज़्यादा है और ये समय पर पहुंचा देती है, टाइम पे मिलती भी है गाड़ी। हम तो शुरू से कर रहे हैं, कॉलेजों में भी स्कूल में भी रोडवेज से गए, रोडवेज से आए हैं। हरियाणा रोडवेज से? हरियाणा रोडवेज से। क्या किराया रहता है? पास बन जाया करता हमारा तो 100-150 रुपये का पहले, अब तो यहाँ है। इतने समय से आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपने राजस्थान रोडवेज में देखी हो और हरियाणा रोडवेज में वैसी चीज़ अलग हो? बिल्कुल अलग ही है सब कुछ, बस भी अलग है, सारी चीज़ अलग है, ड्राइवर भी, कनेक्टर भी, हर चीज़ अलग अलग है। और कुछ क्या है इसमें? स्पीड कितनी देर में डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है? 2.5 घंटे में मान के चलो आप, 2 घंटे 50 मिनट 40 मिनट तक नारनौल पहुँच जाती है। तो कभी ऐसा मन नहीं चेंज हुआ कि नहीं अब मैं राजस्थान रोडवेज से जाऊँगा? नहीं, हरियाणा रोडवेज से ही, चाहे 20 मिनट बाद में आओ चाहे 1 घंटे बाद में आओ, हरियाणा रोडवेज ही। तो इनका कहना है कि चाहे 20 मिनट बाद आओ या पहले आओ, मुझे हरियाणा रोडवेज से आना जाना है क्योंकि ये शुरू से उसी में ट्रैवल कर रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छी लगी है। हर सफ़र के पीछे कुछ चेहरे होते हैं जो हमारी सुरक्षित यात्रा के जिम्मेदार होते हैं। मिलते हैं हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और परिचालक से। लोग कहते हैं कि हरियाणा रोडवेज की बसें स्मूथ और सुरक्षित चलती हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट है? सीक्रेट तो देखो सबसे बड़ी है सेफ्टी, सवारी को सेफ्टी पहुँचाना, स्टैंड पे उतारना, उनको अच्छे से कोऑपरेट करना, वो सब बातें होती हैं। कितने समय से आप बस चला रहे हैं? बस को अभी लगभग 4 साल हो गए, बाकी उससे ड्राइविंग तो काफ़ी पुराने टाइम से कर रहा हूँ। बाकी हरियाणा रोड में 4 साल के आसपास। कई
कई लोग कहते हैं कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स की पकड़ और कंट्रोल अच्छा रहता है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई में ये सच है? जजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है ड्राइविंग के अंदर। जब तक हमारे को गाड़ी का जजमेंट नहीं होगा तो गाड़ी प्रॉपरली चलाएंगे कैसे? इतने हम बोलिए। कंट्रोल में गाड़ी को चलाना, जजमेंट करना गाड़ी को, सबसे बड़ी बात है। हमारे को जजमेंट नहीं होगा तो गाड़ी कैसे करेंगे? टच होगी कहीं ना कहीं। इतने लंबे रूट्स पर आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, तो आप अपनी थकान और ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते हैं साथ में? थकान भी होती है, सबसे मैंने तो कि सवारी को टाइम से टाइम पहुँचाए। तो आप रेस्ट वगैरह लेते हैं बीच में, ब्रेक्स वगैरह? कई बार ऐसा होता है कि रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को लोग रफ एंड टफ क्यों कहते हैं? क्या आप मानते हैं कि बाकी राज्यों के ड्राइवर से आपके सामने टिकती नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रेफरेंस कहते हैं कि खड़ूस होते हैं। नहीं, खड़ूस तो अपने अपने सोच की बात है, एक्सपीरियंस के वो है सब कुछ। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि बस में कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो, तो आपने कैसे हैंडल किया कोई सिचुएशन? अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है हमारे पास। अगर आ जाती है तो हम सवारी को कोऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं। हरियाणा रोडवेज को लोग राजा रोडवेज कहते हैं, लेकिन फिलहाल बाकी राज्यों की बसेस जो हैं हरियाणा रोडवेज को पीछे छोड़ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा रोडवेज फर्स्ट है, फर्स्ट रहेगी। अच्छा, तो पहले भी अच्छी चलती है सर्विस, अभी भी अच्छी चलेगी, आगे भी चलेगी। अच्छा, और आपने कभी राजस्थान रोडवेज में ट्रैवल किया है? ऐसा आप ड्राइवर हैं, पर कभी आपने ट्रैवल किया है? किया है, काफ़ी बार पहले भी किया है ट्रैवल। कैसा लगा आपको उनका सफ़र? सफ़र तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे, मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा। गाड़ी को प्रॉपरली एक तो साफ सफाई रखना, गाड़ी के अंदर, ठीक है, गाड़ी का मेंटेन टाइम पे टाइम करना, वो सबसे बड़ी बात। लोग कहते हैं कि प्राइवेट बसेस जो होती हैं वो साफ़ होती हैं, स्मार्ट होती हैं और कंफर्टेबल होती हैं, तो लोग कहते हैं कि रोडवेज बसेस में ट्रैवल करना उनके लिए ठीक नहीं रहता, या कई लोगों का मानना है कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए रोडवेज बसेस है। तो आपके पास उनकी गुस्सा नहीं आता? गरीब अमीर हमारे लिए सब एक है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है हमारे पास। लोगों का मानना है कि हम तो प्राइवेट में जाएंगे। वो अपने अपनी सोच की पसंद की बात है, कौन किस में ट्रैवल करना चाहता है। तो आपकी बसेस में सब तरीके की जो ऑडियंस है वो ट्रैवल करती है, सवारियाँ? हाँ, सवारियाँ आती हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और क्या कुछ ये पानी की फैसिलिटी है आपकी बस में? जी यस। तो आप देख सकते हैं उधर कैंपर रखा हुआ है, लोगों को प्यास लगेगी तो उन्हें बस से उतरना नहीं पड़ेगा, बस में ही वाटर कैंपर की फैसिलिटी अवेलेबल है। हरियाणा रोडवेज के अंदर सभी बसों के अंदर मिलेगा कैंपर की पानी की सर्विस। सभी बसेस के अंदर मिलेगी, ऐसा हरियाणा रोडवेज के अंदर ही नहीं है, बट मैंने पहली बार ही देखी है, तो हो सकता है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हो, बट आज मैंने देखा है कि पानी की फैसिलिटी भी होती है। और अब तक जैसे मैं ट्रैवल करती आई हूँ तो काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग चल रही है, और कई लोगों से भी मैंने सुना कि वाकई में बहुत स्मूथ ड्राइविंग करते हैं हरियाणा रोडवेज वाले। तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल? ये पहले भी होते, जैसे हमारा हरियाणा के अंदर लाइसेंस बनता है तभी गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। राजस्थान में क्या, राजस्थान में कोई ट्रेनिंग नहीं है, लाइसेंस बन जाता है वैसे बनवा लेते हैं राजस्थान में। अच्छा, ऐसा? के अंदर आप लाइसेंस बनवाओगे तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाएगी पहले। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कितने साल से इस बस के कंडक्टर रह रहे हैं? मैम मैं तो अभी लगा हूँ 31 दिसंबर 2024। तो आपकी रोडवेज में राजस्थान के सवारी भी ट्रैवल करते होंगे, तो उनका बर्ताव कैसा रहता है इस बस में? उनका बर्ताव तो सही है, पर बट वो खाली किराए के मामले में बड़ा सा वो कंजूसी करते हैं, तो हमें उन्हें बोल देते हैं कि भाई हम आपको जल्दी सफ़र तय कराएंगे, इसलिए किराया फालतू लगता है, फिर मान जाते हैं वो। ऐसी बात नहीं है कि मानते नहीं है। किराए के ऊपर थोड़ी बहस हो जाती है, थोड़ा मोड़ा हो जाता है। लेडीज़ वगैरह उनको राजस्थान सरकार छूट दे रखी है, हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा वाला को दे रखी है, तो वो ऐसे समझते हैं कि भाई ये गाड़ी है, ये हमें भी छूट दे दो, हो जाती। फिर उनको समझाने के बाद मान जाते हैं। और बाकी सवारी कुछ ऐसी होंगी जो रेगुलरली आपके साथ आती जाती होंगी? हाँ, काफ़ी सवारियाँ हैं जो रेगुलर आते जाते रहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कोई दिक्कत हो। अभी सफ़र के अंदर बढ़िया चलता है। ड्राइवर से आप कैसे कनेक्ट करते हैं? ड्राइवर से शीशे के अंदर इशारों से कनेक्ट हो जाता है।
कुछ छोटी मोटी बातें आपसरी में कम रहे तो जब गाड़ी ब्रेक लेती है स्टैंड के ऊपर रुकते हैं तो वहाँ बता देते हैं भाई आपने ऐसे करना था, या वो मेरे को बताते हैं आप वहाँ पे ऐसे करना था, तो उससे आगे का रास्ता का ज्ञान हो जाता है। तो जब बसों के ड्राइवर चेंज होते हैं, कंडक्टर चेंज होते हैं, तो कई बार शुरुआती टाइम पे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है कि हम उसे कैसे बोलें कि भाई अब रुक जा। नहीं, वो सब एक ही बात है, आप शरीर में डीलिंग हो जाती है। आज मैं आ रहा हूँ, कल पता नहीं इस पे मेरी ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, किसी दूसरी गाड़ी पे लग जाएगी। ड्राइवर का भी ऐसा ही है, आज मैं आ रहा हूँ, ना ड्राइवर आ रहा है, कल पता नहीं इसकी ड्यूटी इसी गाड़ी पे लगेगी या नहीं लगेगी। तो हर दिन और हर समय अपना बोरी बिस्तर साथ रखना पड़ता है ड्राइवर और कंडक्टर को। तो आपको भी आनंद आता है बैठ के जब बस में ट्रैवल करके जाते हैं? आनंद तो आता है, सफ़र करते हैं, अच्छी गाड़ी चलती है। हरियाणा रोडवेज का तो वैसे ही नाम चलता है, राजा रोडवेज। नहीं, राजा नहीं है तो फिर भी हरियाणा रोडवेज है, ये तो देश की पहले नंबर की रोडवेज है। ये तो सभी कहते हैं, पब्लिक भी बोल रही है कि हरियाणा रोडवेज में सफ़र करेंगे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सही बात है। हाँ। और कई बार लोग आपको प्रशंसा भी करते होंगे आपकी कि बहुत बढ़िया। प्रशंसा तो होती है, तब अंदर ही अंदर खुशी आने लग जाती है, अपनी प्रशंसा हो रही है, हरियाणा की हो रही है, गाड़ी की हो रही है, रोडवेज की डिपार्टमेंट की हो रही है, तो उससे अंदर मन में खुशी तो आती है। कभी यात्रियों को कोई इमरजेंसी में रुकना पड़े या कुछ ऐसा आपके साथ कभी आपने देखा है किसी भी बस में कि कुछ ऐसी स्थिति बन गई हो, तो आपने उसको कैसे टैकल किया है? नहीं, गाड़ी वगैरह में कुछ फॉल्ट हो जाता है तो दूसरी गाड़ी में सवारी को बैठा देते हैं, और हमारा है गाड़ी को साथ लेके जाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो गाड़ी को यहाँ कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ी कर देंगे और ड्राइवर कंडक्टर दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेके डिपो चले जाएंगे। और गाड़ी है ऐसी कंडीशन में भी गाड़ी चली जाएगी तो इसको लेके जाएंगे, दोनों काम है। ड्राइवर ने कहा, हमारी ड्यूटी सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, हम हर सवारी को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और उन्हें सही सलामत पहुंचाना अपना फर्ज मानते हैं। वहीं परिचालक ने कहा, रोड पर चुनौती तो होती है लेकिन हर मुसाफिर का भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जयपुर से दिल्ली का यह हाईवे विकास की रफ्तार से भरपूर, जहां सफर उतना ही सुंदर है जितनी इसकी कहानियां। हर मोड़ पर, हर मील पर ये सड़कें सिर्फ दूरी नहीं घटाती बल्कि लोगों को जोड़ती हैं। हरियाणा रोडवेज सिर्फ एक परिवहन सेवा नहीं, ये जनता की धड़कन है, भरोसे की सवारी है। चाहे सफर लंबा हो या छोटा, जब बस चले तो उम्मीद के साथ ही चलती है। अगर मैं बात करूं हाईवे की तो नाम है जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे, लेकिन हाल देखकर लगेगा ये हाईवे है आलू की खेती, जहां हर किलोमीटर के बाद आपको झटका नहीं झकझोर मिलता है, और झटके भी ऐसे जैसे जिंदगी में रिश्तों ने दिए हों। एक समय था जब इस हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती थीं, और अब तो लोग ब्रेक पर ब्रेक मारते हैं और गड्ढे गिनते हैं। स्पीड लिमिट 100 लिखी है लेकिन सड़क बोलती है भाई धीरे चल, नहीं तो तेरी गाड़ी के चेचेस साथ छोड़ देगी। सरकार ने वादा किया था 6 लेन हाईवे, सिंगल लेन एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो भी ऐसा जिसमें हर गड्ढा बोले मैं वापस आ गया। काम चल रहा है, बोर्ड तो लगा है, लेकिन किस सदी में खत्म होगा ये जीपीएस भी नहीं बता सकता। ये हाईवे सिर्फ गाड़ियों की टेस्टिंग नहीं कर रहा बल्कि लोगों के धैर्य और सरकार की प्राथमिकता की भी परीक्षा ले रहा है। जिन सड़कों पर देश चलता है, अगर वही उखड़ी पड़ी हैं तो सवाल भी उठेंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गड्ढों के जितने लाइक ठोकिए, शेयर करिए ताकि किसी नेता तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समाचार सार, हिंदी पत्रकारिता की नई आवाज।